नीचे करना। तू ये सब काट के क्यों ले रहा है? जरूरत है। क्या जरूरत? वो तुझे नहीं बताऊंगा। तो तू ये छोड़ेगा नहीं? नहीं। वो ओनर एक अच्छा आदमी है, इसके लिए हम लोग सब यहीं पे हैं। वो काट फूट कर खेल रहा है। मुझे लगा कि सुबह ही बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं काम से भी निकल गया ना, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे मत हट, जो मिल रहा है ले ले। सुन, अगर इस केस के पीछे हम जाएंगे तभी तो पंगा है ना। अगर हमारे जगह उनके घर वाले गए तो? उसमें उनके घर वाले को इंटरेस्ट नहीं है। ओहो, खुद की बेटी मारी गई और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चाहिए, तो ऐसे घर वालों से जरूर मिलना पड़ेगा। तू जाके देख। ऐसा बाप तुम पहले कभी नहीं देखा होगा और देखने भी नहीं वाले। ऐसी ही एक माता का भी परिचय कराता हूं, लेकिन छोटे से 2 बच्चों का हाथ में देकर वो पहले ही चले गई। जो भी हो, जब बच्चे गलती करते हैं, क्षमा तो माँ बाप ही करते हैं ना। शिक्षा का अधिकार ना देने वाले को क्या अधिकार देंगे? बहुत पहले 4 अनाज चोरी करने के जुर्म पे मुझे बांधकर बहुत मारा था मेरे पिताजी ने, और शाम को मिठाई देकर मुझे सुलाया भी है उन्होंने। वो भी एक वक्त था। आजकल तो अपने ही बच्चों को माँ बाप अगर हाथ भी लगा ले तो पता चल जाएगा। नर्सिंग पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था मेरी बेटी को। उसका रास्ता बिल्कुल गलत है ये जानकर उसे वापस लाकर इसी घर में बांध के रखा था मैंने। हाँ, उसके बाद भी क्या हुआ, मुझे कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े ना। बालिग हुए बच्चे अपने मनमर्जी जी सकते हैं, बड़ी हो चुकी है वो, उनकी स्वतंत्रता पर आवाज नहीं उठा सकते। क्या करें, मेरी बेटी अभी तारे बायने में स्वतंत्र है। वो चाहती भी वही थी, मरी हो या मारा हो, किसी के लिए मैं नहीं हूं। उसके बारे में सोचकर और रोना नहीं पड़ेगा हमें। बेटा है, +2 में पढ़ रहा था। उसके दोस्त उसकी दीदी के बारे में पूछ रहे तो पढ़ाई छोड़ दी। अब मेरे साथ है। अगर मैं गया तो चर्च में कोई ना कोई चाहिए ना। तुम्हारा नाम क्या है? साइमन। तो अंदर चल रहे। हाँ। हमारी यात्रा में बाहर से देखने वालों को पाप धोने वाले हम सिर्फ 2 ही हैं यहाँ पर अभी, बस, और नहीं सह सकते हम लोग। अब किसी चीज के लिए मैं नहीं हूं। फिर भी सच्चाई जानने के बाद? कैसा सच? अब कुछ मत कहो, तुम लोग निकलो। भैया, एक बात बोलना था। पिताजी ने बोला वो सच है। दीदी अपने प्यार के लिए सब की है भैया। किसका? ये इसमें है। एक बार दीदी के बैग से ये मिला है भैया। ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से पुलिस किसी पे भी शक कर सकती है। उदाहरण के लिए, मारकर उससे बचने के लिए पुलिस के पास आकर झूठी कहानी बनाई है तुमने, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ये फोटो तुमने कहां से मिली? हम उनके घर पे गए थे। क्यों? उनको बताने के लिए कि बेटी का आत्महत्या नहीं था, मर्डर था। पर वहां से कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आएगा सर। तो फिर तुम एक काम करो, 4-5 लोगों से मिलकर सीधा रास्ते पे आ जाओ। थोड़ा पिकेटिंग लाठीचार्ज होगा तो थोड़ा मजा भी आएगा। इंक्वायरी के लिए ऊपर से ऑर्डर भी आएगा। क्या कहते हो? नहीं सर, क्राउड बुलाने का और स्ट्राइक करने का काम मैं नहीं कर सकता सर। जो चीज मैंने देखा था वो साबित होने का बहुत इच्छा है मुझे। देखा, ये कैसे कह सकते हो? किसी और की निजी जिंदगी में तुम छुप कर देख रहे थे, ये कह सकते हो कोर्ट में? नहीं। गलत रास्ता हो तो भी तुमने जो भी देखा वो तुमने आके पुलिस को बताया, ऐसा तुम कह सकते हो। और फिर वही तुम्हारा रोल खत्म होता है।
आगे की बात जांच करने के लिए तनख्वाह और यूनिफॉर्म देकर हमें यहां बिठाया है। अभी के लिए उसकी तुम टेंशन मत लो। सर मेरे बोलने का जो लड़की मरी उसके घर वालों को जितना दुख नहीं वो तुमको क्यों है? हाँ चलो। ओके लेट्स गो। चल चल। फोन आ रहा है। हाँ एक सेकंड। हेलो। हाँ मैं आप दोनों से मिलना चाहता हूं, बहुत अर्जेंट है। तू क्या सोच रही है वो फोटो के बारे में? क्यों, सोचने में क्या है? मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बोला किसने वो सोच? उसने मुझे क्या क्या बोला सुना ना। वो सिर्फ सप्लायर है, कुछ तो मकसद के साथ उसने हमें फॉलो किया था, वो लग रहा है मुझे। क्या मकसद? ऐसा कुछ है तो वो हमारे होटल में सप्लायर है बोलने की क्या जरूरत है? अच्छे खासे चोर ऐसे ही हैं। वो चोर नहीं है। ओह ऐसे डिसाइड कर लिया? वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक ही है। मुझे याद है बहुत बार गर्ली ने संपत को फोन किया है। तो फिर तू उनको फोन करके पूछ लेना। क्या है? गर्ली को जानते हैं या नहीं? तू तो एकदम बेवकूफ है यार। वो अगर उसको जानते भी है तो मुझे बोलेंगे, वो भी ऐसे हालत में। फिर क्या करें? तू कल उसको बुलाए है क्या? किसको? वो प्रवीण को। क्यों? मैं क्यों सप्लायर से मिलूं? तू जानती है ना मुझे, मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। अबे उठ जा। अरे मुंह खोल के बोलना। अबे ओनर का दामाद आ रहा है, उठ जा। हाँ? वो ऊपर आ रहे, उठ। उसके आने के पहले उठ के जा रहे प्लीज। प्रवीण, हाँ? सिनी सर तुमको आने के लिए बोला है। अब भाई मेरा नाम मत बोल देना। सर प्रवीण है ना? हाँ सर। क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ। तो इस कमरे को भी पहचानते होगे? यहां पे एक आत्महत्या होता है। नहीं नहीं नहीं, मर्डर कैसे बोलोगे तुम? तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना? इसीलिए उसकी कातिल को कानून के सामने ले आने के लिए तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। इसके आगे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मैं बता दूंगा उसका कत्ल किसने किया और क्यों किया। आगे से तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। कॉल किया था उसने मुझे, जो फोटोज तुमने दिखाए थे उसके सच्चाई जानने के लिए। उससे ज्यादा कुछ मैंने उसको दिखाया था। आगे से उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे तुम। ये एक ऑर्डर नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। एक ड्रिंक लोगे? नहीं सर। ले लो।
आज के दिन इस चार दीवार में सब खत्म कर दो। कल इन सब चीजों का ओनर मैं हूं और उसका लाभ तुम्हें भी हो सकता है।